नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य हित में 10 महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने की उत्तराखंड में घोटालों की सीबीआई जांच की मांग। हरिद्वार के भूमि घोटाले के साथ ही अन्य घोटालों का भी किया जिक्र। कहा, बिना सफेदपोश के संरक्षण के मुमकिन नहीं है घपला। करप्शन पर सीएम धामी ने दी चेतावनी। कहा, कितना भी प्रभावी अधिकारी हो, भ्रष्टाचार किया तो होगी कार्रवाई। कांग्रेस बोली, हरिद्वार जमीन घोटाले के दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। रामनगर में बकरीद को लेकर प्रशासन सतर्क। शांति समिति की बैठक में लिए कई अहम फैसले। खुले में कुर्बानी दी तो होगी कार्रवाई। और उत्तराखंड के मौसम में बदलाव के आसार। चारधाम यात्रियों को किया गया सतर्क। चमोली में बारिश और बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में उमड़ रही भीड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सरकार ने राज्य हित में 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें वर्ष 2013 में नियुक्त 853 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित की सुविधा दी जाएगी। इसके परिजनों को सरकारी सहायता का भी इनको लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग के अंतर्गत पब्लिक गाड़ियों को सीएनजी और ईवी में परिवर्तित किया जाएगा। एसएमए अकाउंट के तहत वाहन स्क्रैप करने पर अनुदान भी मिलेगा। अब हाइब्रिड वाहनों को भी मोटर वाहन कर से पूरी तरह छूट मिलेगी, जैसा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ पहले से लागू था। अब पुलिस कांस्टेबल और उप निरीक्षक के पदों के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। मेरिट के आधार पर विभागों का आवंटन होगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पदों को स्वीकृति दी गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। फॉरेंसिक लैब के हेड को विभागाध्यक्ष का दर्जा मिलेगा, जिससे प्रशासनिक कामों में भी सहूलियत होगी। राज्य मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे इसकी कार्य क्षमता में सुधार होगा। बद्रीनाथ में सीएसआर के तहत शेष नेत्र लोटस वॉल बनाई जाएगी। बद्रीनाथ के सुदर्शन चौक और बद्री नारायण चौक को आर्ट वर्क और ट्री एंड रिवर स्कल्पचर से सजाया जाएगा। नई पेंशन योजना में शामिल कर्मियों को भी यदि पूर्व में सेवाएं रही हैं तो ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा। पर्यटन से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिनसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास होगा। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में पहले 47 पद थे, अब 12 नए पद सृजित कर कुल संख्या बढ़ाई जाएगी। भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला को गृह विभाग में विभागीय अध्यक्ष माना जाएगा। तो धामी कैबिनेट की बैठक में 12 अहम मुद्दों पर मुहर लगी है। बताते हैं कौन से फैसले हैं। पहला, पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रितों का लाभ मिलेगा। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को स्क्रैपिंग में प्रोत्साहन मिलेगा। हाइब्रिड गाड़ियों को टैक्स फ्री किया जाएगा। सिपाही और उप निरीक्षक भर्ती एक साथ होगी। यूके एसएसएससी में नए 15 पद स्वीकृत किए गए हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख को अब नया दर्जा दिया जा रहा है। मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण होगा। नई पेंशन योजना में ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। पर्यटन विभाग की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। मानवाधिकार आयोग में 12 नए पदों को मंजूरी मिली है। एफएसएल को विभागीय अध्यक्ष का दर्जा दिया जा रहा है। हरिद्वार के चर्चित जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई कड़ी कार्रवाई के बाद इस मामले पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आया है।
रावत ने कहा कि प्रदेश में जितने भी इस तरह के घोटाले हुए हैं उनकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। दूसरी ओर भाजपा ने इसे वर्तमान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति करार दिया। भाजपा के राज्य मंत्री ज्योति गैरोला का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने हमेशा अपना रुख स्पष्ट रखा है। कांग्रेस के समय में नकल माफिया खूब फले फूले, उन पर भी कड़ा प्रहार भाजपा ने ही किया। हम ये कह रहे हैं कि जितने भूमि घोटाले हैं, श्री धामी और उनकी धाकर टीम से मेरी प्रार्थना है, जितने भूमि घोटाले हैं, टूरजिया से लेकर के यहाँ तक सबकी नए सिरे से जांच कर ले और सीबीआई को ये जांच सौंप दे। चाहे वो आमबाग का घोटाला हो या रामबाग का हो, जितने घोटाले हैं, जितने भी चर्चित हैं, और उसमें कोई भी कार्यकाल हो, कोई भी शासनकाल हो, वो सामने आने चाहिए। जो जमीनों के घोटालेबाज सरकार है या मुख्यमंत्री है, उसका चेहरा सामने आना चाहिए। और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने खुली जंग छेड़ी है, तो उस जंग में और बहादुरी करें और पीछे से जाएं जितने घोटाले हुए हैं। और आप लोगों ने कलम की बहुत स्याही उन घोटालों का जिक्र करने में खर्च की है। मैं चाहता हूँ आपकी कलम के साथ भी न्याय हो जाए। आपकी कलम कहो या जो आपने दिखाया है उसके साथ न्याय हो जाए। हरीश रावत जी अब जग रहे हैं क्या? उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को, हरीश रावत जी को एक बार नहीं कई बार मौके दिए। इन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया, तब इनको ये नहीं दिखाई दे रहा था। इनके समय में कितनी कार्रवाइयां हुई, भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने बड़े प्रहार हुए। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भ्रष्टाचारियों पर कड़े प्रहार कर रही है, उन्हें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो नकल माफिया है, जो उनके समय में पल्लवित पुष्पित हो रहा था, जड़ें जमा रहा था, युवाओं की आशाओं को उस पर तुषारापात कर रहा था, उस नकल माफिया को किसने खत्म किया? उनको जेल भेजने का काम किसने किया? पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए चरणबद्ध ढंग से स्वीकृति देने का भरोसा दिलाया है। देहरादून के एक होटल में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। गडकरी ने राज्य में राजमार्गों के चौड़ीकरण और कुछ जगहों पर एलिवेटेड रोड बनाने का भी आश्वासन दिया। उत्तराखंड में जिस प्रकार से टूरिज्म बढ़ रहा है और जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, सड़कों को उतना चौड़ा करना संभव नहीं है। ऐसे में रोपवे होने का होना बहुत ज़रूरी है। और कल जो है माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने आश्वस्त किया है, 50 रोपवे उन्होंने हाँ की है। निश्चित ही इससे यहाँ की जहाँ इकोनॉमी मजबूत होगी और टूरिस्ट को भी जो है आने जाने में सुविधा होगी। राजधानी देहरादून को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नगर निगम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। ये अभियान 1 दिवसीय होगा। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष जून के महीने में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण आज जिस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, जिस तरह से पर्यावरण में बदलाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में नगर निगम भारत सरकार की थीम पर काम करते हुए कल 5 जून को नो प्लास्टिक डे मनाने जा रहा है। जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम देहरादून भारत सरकार के द्वारा दी गई थीम को ही ध्यान में रखते हुए, उसी थीम पर केंद्रित करते हुए मुहिम चलाने जा रहा है कि देहरादून में हम 1 दिन के लिए नो प्लास्टिक डे मनाएं और इसमें जितनी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग है उसे पूरी तरह से वर्जित करते हुए, उसको पूरी तरह से उसका बहिष्कार करते हुए हम अपने दिनचर्या में, अपने ऑफिसेज में, अपने घरों में, सार्वजनिक स्थलों में किसी भी प्रकार के सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना करें।
और ऐसा जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक डिस्कार्ड किया जाना हो उसे नगर निगम के माध्यम से हम ट्रॉलीज़ और अपनी ई ऑटो टिपर्स और प्लास्टिक बैंग्स के माध्यम से उसको कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा इस कलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट को हम पीडब्ल्यूडी के साथ में एक MOU साइन करते हुए रोड बनाने के इस्तेमाल में भी लेने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल शिक्षा माफिया पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, जिससे एक तरफ जहां अभिभावकों में खुशी है तो वहीं शिक्षा माफिया में प्रशासन का डर पैदा हो गया है। यहां पर भनियावाला की द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल ने 5,72,000 रुपए की पेनल्टी जमा कराई है और लिखित रूप में फीस कम करने का जिला प्रशासन को सहमति दी है। इस तरह के जो हमारे स्कूल्स हैं जो हमारे स्पेशल एबिलिटीज़ के बच्चों को ट्रेन करते हैं, हार्बर करते हैं और उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे रजिस्टर्ड स्कूल्स थे उनकी ऑलरेडी एक हाई लेवल इंक्वायरी जिले स्तर से गतिमान है, जिसमें हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर, महिला कल्याण ऑफिसर और हमारे एजुकेशन ऑफिसर काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर पहुंच चुके हैं और इस तरह की हमारी जो संस्थाएं हैं वो अराउंड 20 हैं। हाईकोर्ट ने थाना भगवानपुर हरिद्वार को प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता को 6 सप्ताह के लिए संरक्षण दे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी प्रतिवादियों या उनके इशारे पर काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। 6 सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर संबंधित SHO को खतरे का नए सिरे से आकलन करेंगे। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका देकर उन्हें सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए एजन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हाईकोर्ट में टैक्सी एसोसिएशन पूर्णागिरी की याचिका पर अगली सुनवाई 16 जून को होगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में कोर्ट ने चंपावत के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिए थे कि पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में थुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक टैक्सियों के संचालन के मार्ग पर CCTV कैमरे लगाएं और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखें। टैक्सी एसोसिएशन पूर्णागिरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जिला पंचायत चंपावत ने पूर्णागिरी यात्रा के दौरान थुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक करीब 6 किलोमीटर दूरी तक शटल सेवा संचालन के टेंडर आमंत्रित कर टैक्सी संचालन पर रोक लगाई है। रुड़की का मंगलौर से खबर है। यहां पर मुड़ियाकी गांव में हाईवे के पास एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। मंगलौर में एक पुल के पास नीचे पड़ी बॉडी थी, सूचना मिली पुलिस को। तो बताते कुछ वो विक्षिप्त टाइप का व्यक्ति काफ़ी दिनों से वहाँ आसपास घूम रहा था। अभी फ़िलहाल आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई है, कोई मौत का कारण या कोई हत्या का इस टाइप का सिम्टम अभी नहीं मिले हैं। बाकी पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें क्लियर होंगी और थाने को बताया है कि वो इसके आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए जो SOP होती है उसको फुलफिल करें। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के पिरान कलियर में रैन बसेरा के पास सोमवार की रात कमर सद्दाम और हारून नाम के मुस्लिम समाज के दबंगों द्वारा एक दलित महिला पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दलित महिला पर लाठी डंडों से हो रहे इस हमले को देखकर जीशान नाम का एक युवक बीच बचाव करने के लिए आया, लेकिन दबंगों द्वारा जीशान के साथ भी लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। पुलिस को तहरीर देकर आरोपी दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।
जी मैं हाजिर में रहती हूँ, मैं परेशान करते हैं यहाँ के लड़के, पहले से परेशान करे हुए हैं। मैं मना कर दूँ तो मुझे और ज़्यादा लालच दें पैसों का। क्या करने आई थी यहाँ? मैं हाजिर में हूँ। आस्था है साबिर बाग में? हाँ। अच्छा, क्या घटना घटी फिर रात? रात में मुझे मारा है, बदतमीजी करी मेरे साथ। करीब 2 लड़के आए, मैं छिड़न लगे, मेरा हाथ पकड़ लिया हाथ से। पहले मेरे कंधे पे हाथ रखा है नहीं, तो मैंने उनका हाथ झटक गया यहाँ से कंधे पे से। फिर मैंने यहाँ से पकड़ा, फिर उन्होंने मैं चपत मारा, जबरदस्ती ले आती। फिर मैंने चिल्ला दिया तो पब्लिक आ गई थी, फिर ये भैया भी आ गए। तो इनके एक लात मारी यहाँ पे पैर पे, तो ये गिर गए। तो फिर दोबारा गए मेरे पास ये, तो क्यों परेशान कर रहा है? गर्भवती हैं आप? हाँ मैं पेट से हूँ। आपके साथ में लाठी डंडों से मारपीट? जी। सिर में चोट है? सिर में चोट है, मुझे धकेल के मारा, मैं सर में चोट आ। पुलिस से शिकायत की है? जी हाँ की। क्या करिए, पुलिस ढूंढ रही है उन्हें? जी ढूंढ रही है, इतना तो नहीं पता नहीं ढूंढने का, मगर पुलिस वाले कर रहे हैं मदद। उत्तराखंड सरकार ऐसे मजारों को तोड़ रही है जो या तो अवैध हैं या फिर हाईवे की जद में आ रही हैं। लेकिन रुड़की में भी कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया। दरअसल उत्तराखंड सिंचाई विभाग की भूमि पर सिंचाई अनुसंधान संस्थान की नई बिल्डिंग के पीछे एक काफी पुरानी मजार है। इसे सैयद तार बाबा मजार के नाम से जाना जाता है, लेकिन सिंचाई विभाग के फील्ड कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सैनी को इस मजार को उन्होंने अवैध बताया। इसलिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। बिल्कुल सच्चे पीर है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, सबकी रक्षा करते हैं और सबके बच्चों का पालन पोषण से उनके द्वारा सब हुआ है। कोई नुकसान नहीं है इसको हटाने के लिए। हाँ, ये सब गलत है, बेवजह। कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं। एक बार जो है इरिगेशन के चीफ इंजीनियर साहब ने भी ऐसी कोशिश की थी। एक डायरेक्टर साहब आए थे, उन्हें भी अपनी मुँह खानी पड़ी, कभी वो कुछ नहीं हो पाया। और भविष्य में भी हम यही कामना करते हैं, कभी उसका कुछ नहीं हो पाएगा, हमारी यही कामना है। और वो जितने भी शिकायतें सब निराधार हैं, द्वारा शिकायत की गई है। शिकायत वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम चला रखी है। जितनी भी सरकारी ज़मीन वन विभाग की हो, फॉरेस्ट की हो या सिंचाई विभाग की ज़मीन हो, उस पर कोई भी अवैध मजार बनी हुई हो, जिसमें किसी मजार का कोई भी उसमें अवशेष ना पाए जाए, उस मजार को ध्वस्त कराई जाए। वो तो उसमें जांच का विषय है। वो मजार वैसे ही बना रखी है या किसी के अवशेष है, उसमें अंदर क्या है, वो तो उसमें यह है, ये अपने एक धर्म को देखते हुए, हाँ भाई हमारी सरकारी संपत्ति है, हम इस सिंचाई विभाग का नमक खा रहे हैं, सिंचाई विभाग की ज़मीन पे कोई अवैध वो ना चला, इसलिए मेरे द्वारा शिकायत की गई है। वो बाकी जांच का विषय है, शासन प्रशासन जांच करेगा, जो भी उसमें सही पाया जाएगा उसको। नहीं, जो सिंचाई विभाग की ज़मीन पे जो मजार की बात है वो हमने चेक करवाया था। तो सिंचाई विभाग की ज़मीन पे एक मजार बनी हुई है। उस संबंध में सिंचाई विभाग के द्वारा संबंधित को नोटिस जारी किया गया है और जैसे उसका समय पूरा हो जाता है नोटिस का, उसके बाद देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है। उसके बाद अगर वो नियम विरुद्ध उसका संचालन हो रहा होगा तो नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी। नहीं, वो हम जांच के चेक करेंगे कैसी क्या स्थिति है, लेकिन यदि वो अवैध संचालन हो रहा होगा, सरकारी ज़मीन पे बना के अगर किया जा रहा होगा, तो उसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में पिछले कुछ दिनों से की जा रही बिजली की कटौती से आमजन परेशान है। इसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विभाग से बिजली कटौती को बंद करने की मांग की। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा कि विद्युत कटौती के कारण गरीब जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इस कटौती का असर रामनगर के व्यापार पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस कटौती को जल्द बंद नहीं किया गया तो विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। रामनगर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बिजली की कटौती करी जा रही है विद्युत विभाग द्वारा, जिससे आक्रोशित होकर तमाम हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे युवा कांग्रेस के सीनियर पदाधिकारी हमारे रामनगर नगरपालिका के सभासद गणों के साथ मिलकर हमने आज विद्युत विभाग में ज्ञापन दिया है कि रामनगर क्षेत्र में बिजली की कटौती को बंद किया जाए, क्योंकि गर्मी अपने चरम पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में रातों को बिजली काट दी जा रही है, दिन में बिजली काट दी जा रही है। जो गरीब जनता है उनको इस समय अगर पंखे का सुख नहीं मिलेगा तो फिर किस जाड़ों में वो पंखे का सुख लेंगे, किस समय अपने जो पंखे हैं, अपने कूलर हैं, उनको चलाएंगे। तो हमारा विद्युत विभाग से ज्ञापन देकर हमने आग्रह करा है कि कटौती बंद की जाए। एक्चुअली बिजली कटौती तो किसी भी स्तर पर नहीं की जा रही है। जैसे कि आपको विदित है कि पिछले एक हफ्ते पूर्व जगह रामनगर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आया था, जिस जगह से हमारी बहुत सारी लाइनें अस्त व्यस्त हो गई थी। तो काफ़ी जगह ज़्यादा 40-50 पोल टूट गए थे, किलोमीटर के हिसाब से हमारे लाइनें टूट गई थी, जिसको दुरुस्त करने में हमें लगभग 3 दिन लग गए थे। ये सभी को विदित है, ये प्रशासन के नॉलेज में भी है, जनता को भी पता है। उसके अलावा भी जो उसकी फिर हमने वैकल्पिक रूप से व्यवस्था सुचारू कर दी थी। जो थोड़ी बहुत
किसी के यहाँ जैसे प्रॉब्लम आ रही है जिसको पूर्ण रूप से दुरुस्त करने के लिए बार बार में लाइनें कुछ जगह बंद की जा रही है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि सप्लाइयाँ कुछ क्षेत्रों की बंद रह रही होगी, तो शायद इसी को लोग कटौती मान रहे होंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज आंशिक बादल छाए रहेंगे, साथ ही कुछ जगहों पर गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रहेगी, हालांकि कहीं कहीं तेज हवा चलने के साथ ही बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं। चारधाम और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। देहरादून की सुबह बारिश के साथ हुई, तो वहीं बुधवार को भी हवा आंधी के साथ बारिश से लोगों की नींद खुली। लगातार रोजाना हो रही बारिश से देहरादून के तापमान में भी गिरावट आई है और हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। कुछ देर की बारिश से गर्मी से काफी राहत मिली है। बारिश होने के कारण तापमान सामान्य से लगभग 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।